संगत जी, आज गुरु जी अपने बर्थडे पर खुद आपसे बात करने आए हैं और सत्संग सुनते सुनते आपको एक खुशी मिलेगी। जो भी ये सत्संग पूरा सुनेगा, ये आज का गुरु जी का आपके लिए मैसेज है। संगत जी, तो आप जितना प्यार अपने गुरु जी से करते हैं उतना ही इस सत्संग को दीजिए। यही आपसे गुरु जी आज अपने बर्थडे का गिफ्ट चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या मिला पूरा सत्संग सुनने के बाद। और संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं, पुत्र तेरी तरक्की तेरे प्यो का वचन है। 7 दिन जो मैं तुझे बता रहा हूं, तूने बस एक यही चीज करनी है जो कि तुझे सत्संग सुनते सुनते पता चल जाएगी। सत्संग बिल्कुल मिस मत करना, बिल्कुल मत बीच में छोड़ना, फॉरवर्ड मत करना। जितना मुझे प्यार करती है, आज तेरे गुरु का तुझे ये आदेश है, उतना ही इस सत्संग को प्यार कर। आगे फॉरवर्ड शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर, सब्सक्राइब कर और करवा। आज तेरा गुरु तेरे से यही बर्थडे गिफ्ट चाहता है कि अपने पुत्र, अपने प्यो को, अपने गुरु जी को आज मेरे बर्थडे पर ये रिटर्न गिफ्ट नहीं देगी। सत्संग सुन, एक खुशी मिलेगी। 7 जुलाई को ये सत्संग जरूर सुन। मैं तेरी जिंदगी में वो दे रहा हूं कि दुनिया देखती रह जाएगी। पुत्र, ये तेरे प्यो का वचन है। तो संगत जी, आज गुरुजी आपसे बात करने आए हैं। आज गुरुजी आपको अपनी कहानी सुनाने आए हैं। आपको एक ऐसी खुशी देने आए हैं जो कि दुनिया देखती रह जाएगी, दंग रह जाएगी कि आपको गुरुजी ने क्या दे दिया है। गुरुजी सिर्फ आपसे अपने बर्थडे का ये गिफ्ट चाहते हैं, आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा सुने, एंड तक सुने। आपको जो गुरुजी एक काम बता रहे हैं, जो आपने 7 दिन तक करना है इस सत्संग में, आप वो करिए। गुरुजी आपका जीवन बदल रहे हैं। संगत जी, गुरुजी आपकी जिंदगी बदल रहे हैं। तो संगत जी, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा सुने, शेयर करें, आपको डबल ब्लेसिंग्स मिलती है शेयर करने से, ऐसे आपके गुरुजी का कहना है। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बूस्ट करें और सब्सक्राइब करवाइए। अब गुरुजी आपको अपने जन्म से लेके महासमाधि तक की कहानी सुना रहे हैं। 7 दिन आपको एक चीज क्या करनी है जिसमें आपको सिर्फ 7 सेकंड लगेंगे, वो बता रहे हैं। और आपको एक खुशी ऐसी दे रहे हैं जो कि आप तरस गए हैं, पर आज अपने बर्थडे पर गुरुजी आपको ये दे रहे हैं। तो संगत जी, पूरे ध्यान से पूरा सत्संग सुनिए। तो गुरुजी का जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के एक साधारण से परिवार में हुआ था। वो बच्चा जिसने 7 जुलाई 1954 की सुबह जब सूरज निकला था और वो जन्मा था, उस सूरज की किरण के साथ हमारे गुरुजी ने जन्म लिया, जिन्हें बचपन में निर्मल सिंह जी महाराज कहा जाता था और बाद में उनकी माता जी ने उनका नाम गुरुजी रखा। कैसे रखा, आगे पूरी कहानी सुनिए। तो संगत जी, हमारे गुरुजी बथेरों का जीवन तारने आए थे। ये कहानी है महाशिव के मानव अवतार की। ये कहानी है हम सबके प्यारे गुरुजी की। स्पेशली संगत जी, जो नई संगत है, वो आज अपने गुरुजी के बर्थडे वाले दिन उनकी जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनकी जन्म की कहानी और महासमाधि तक का सफर जानना चाहती है। तो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि चल, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, आज ये सत्संग कर और मेरी सारी संगत को मेरी जन्म से लेके महासमाधि तक के सफर की कहानी सुना। और उन्होंने ये भी कहा कि जो संगत मुझे प्यार करती है, इस सत्संग को प्यार करेगी, एंड तक सुनेगी, उसे मैं 2 बोनस दे रहा हूं। एक, 7 दिन 7 सेकंड आपने क्या करना है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। बथेरे लोग आपसे जल रहे हैं, जलते रहेंगे और आपकी तरक्की देख के दंग रह जाएंगे। तूने किसी को जवाब नहीं देना, तेरा प्यो बैठा है। और एक खुशी ऐसी देंगे कि तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो संगत जी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक चैनल है जिसमें, एकमात्र चैनल है जिसमें आपको सच्चे सत्संग और मोटिवेशनल काउंसलिंग भी फ्री में मिलती है। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको गुरुजी के ब्लेस सत्संग अपलोड होते ही मिल जाए। आगे सुने गुरुजी के जन्म से महासमाधि तक का सफर। 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला जिले के डुगरी गांव में हमारे प्यारे गुरुजी, जिन्हें निर्मल सिंह जी महाराज कहा जाता है, का जन्म हुआ।
इस परिवार पर शुरू से संतों और महात्माओं का आशीर्वाद था। माताजी बताती है कि उन्हें नहीं पता था कि उनके घर एक महापुरुष ने जन्म लिया है। जब गुरुजी का जन्म हुआ तो उनकी दाई ने कहा कि एक सांप और बहुत दिव्य प्रकाश जो कि सूर्य के प्रकाश से भी तेज था, उन्होंने वो देखा। और जब पंडित जी ने जन्म कुंडली तैयार की तो माताजी से उन्होंने बहुत क्लियरली ये बताया कि ये बच्चा तो दुनिया को तारने आया है, क्योंकि गुरुजी पंडित वगैरह में नहीं मानते थे, पर गुरुजी का जब जन्म हुआ तो उनके माँ बाप तो मानते थे, तो माताजी ने और पिताजी ने उनकी कुंडली पंडित जी से बनवाई थी। गुरुजी का जो प्रारंभिक जीवन है वो डुगरी और आसपास के इलाकों में ही बीता। गुरुजी ने अपनी इनिशियल स्टडीज प्रारंभिक शिक्षा डुगरी के सरकारी प्राइमरी और हाई स्कूल से की। कॉलेज यानी उन्होंने बीए मलेरकोटला के गवर्नमेंट कॉलेज से करी। गुरुजी ने इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में डबल एमए किया था और वो हमेशा ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड थे। उनका झुकाव शुरू से आध्यात्मिकता की ओर था। गुरुजी का नाम उनकी माताजी ने ही दिया था। गुरुजी का नाम उनकी माताजी ने ही दिया था। अगर संगत जी आपको नहीं पता है तो मैं ये आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे गुरुजी ने कहा आप लोगों से मैं बताऊं। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो भी सत्संग करती हूँ, जैसा गुरुजी बोलते हैं, जो गुरुजी कहलवाते हैं, मैं गुरुजी की आज्ञा से, उनके आज्ञा अनुसार, उनकी आज्ञा से वही बोलती हूँ। 1975 में गुरुजी ने अपना घर और डुगरी गांव छोड़ दिया। 1983 में उन्होंने अपनी शिक्षा खत्म होने के बाद एक क्लर्क असिस्टेंट के रूप में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में नौकरी करी। उसके बाद उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी। वो जालंधर, पंचकुला, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई में बैठने लगे और यहीं से सत्संग शुरू हुए। चाय और लंगर प्रसाद से असाध्य रोग, इम्पॉसिबल बीमारियां जो थी वो सारी दूर होने लगी, डिजीजेस। उनसे मिलने आने वाले भक्तों को उनमें अन्य देवी देवताएं जिन्हें वो मानते थे उनके दर्शन हुए। किसी को गुरुजी में हनुमान जी, किसी को माता रानी के दर्शन हुए। गुरुजी महाशिव के अवतार है और उनमें से एक बहुत प्यारी खुशबू आती थी और एक बहुत प्यारी दिव्य प्रकाश आता था, जैसे कि वो लाइट में से ही निकले हों। ये सब कुछ पुरानी संगत और उनके साथ जो भी आज तक अंकल आंटी रह रहे हैं उन्होंने ही बताया है और आपको ये हर जगह लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो जब गुरुजी के पास में जो भी जाता था तो उनको इतनी प्यारी एक फ्रेग्रेंस आती थी, जैसे गुलाब हो, और एक मतलब नाम नहीं दे सकते बट एक बहुत मनमोहक खुशबू आती थी। जब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं तो आज भी जब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो भी हमें वो खुशबू आती है। उनसे मिलने पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, नौकर, मालिक, हर धर्म के लोग आते थे। उनके दरवाजे सबके लिए खुले थे। उन्हें कैंसर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। मैंने पहले भी आप लोगों से सत्संग शेयर किया है कि महाराष्ट्र के जो मंत्री शरद पवार थे उनको माउथ का कैंसर था। उनका चाय प्रसाद से ही ठीक हुआ था, लेकिन अगर आप वो सत्संग सुनेंगे तो उनका थोड़ा सा कैंसर इसलिए रह गया था। जब उन्होंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने जवाब दिया, तूने चाय प्रसाद पूरा नहीं पिया था, तूने लास्ट का घूंट अपनी बीवी को पिला दिया था, अपनी अर्धांगिनी को पिला दिया था, तो जितना चाय प्रसाद तूने छोड़ा था उतना ही तेरा माउथ का कैंसर रह गया। किसी की क्या बात करूं, आपकी अपनी निधि आंटी को गुरुजी ने महासमाधि दिवस 31 मई 2023 को अपनाया, जब मेरी गायनेकोलॉजिस्ट को मुझे यूट्रस कैंसर सस्पेक्टेड था। मैं तो खुद जीती जागती एग्जाम्पल हूँ गुरुजी के चमत्कारों की। आज भी जब गुरुजी नहीं है तो उनके दिल्ली स्थित बड़े मंदिर में हजारों की तादाद में संगत आशीर्वाद लेने आती है और खुशियां लेके लौटती है। आज जब गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई 2025, तो आपको गुरुजी ने अपने जन्म से लेकर महासमाधि तक की कहानी सुनाने के लिए मुझे ये सेवा दी है। सोचिए आज कितने आप ब्लेस्ड हैं जो आप ये सत्संग आज सुन पा रहे हैं। गुरुजी 2002 तक जालंधर और दिल्ली के बीच ट्रैवल करते रहे। बड़ा मंदिर भाटी माइंस, छतरपुर, दिल्ली में 1990 दशक के दौरान बना, जिसे हम सब संगत जी बड़ा मंदिर नाम से जानते हैं। उसका निर्माण किया गया, उसका निर्माण किया गया और उसे शिव मंदिर भी कहा जाता है, जहां पर 13वां ज्योतिर्लिंग है, जिसमें भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से ज्यादा शक्ति गुरुजी ने डाली है। अब बड़े मंदिर में गुरुजी की महासमाधि है।
और ये बड़ा मंदिर बनने से पहले गुरुजी एम्पायर एस्टेट, जो कि एमजी रोड दिल्ली पर स्थित है, उसमें रहते थे, जिसे हम छोटा मंदिर भी कहते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे, भगवान हो या इंसान, जन्म और मृत्यु तो निश्चित है। 27 मई 2007 को गुरुजी ने आखिरी बार फिजिकल फॉर्म में सत्संग किया, और वो 27 मई 2007 से कुछ दिन पहले ही कहने लग गए थे, बृहस्पतिवार की पूर्णमासी को मैं चला जाऊंगा। तो संगत जी ने इस बात को बहुत लाइटली लिया। उन्होंने मजाक में इसको लिया कि गुरुजी कहाँ जाएंगे, हो सकता है गुरुजी जालंधर जाने की बात कर रहे हो। 28 और 29 मई को कोई सत्संग नहीं हुआ। 30 मई को देर रात को गुरुजी की खास संगत को एक कॉल गया, और 31 मई को जब वो बड़े मंदिर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा गुरुजी एक कांच के बक्से में आंख बंद करे मुस्कुराते हुए लेटे थे। लोग फूट फूट कर रो रहे थे। गुरुजी महासमाधि ले चुके थे। 1 जून 2007 को गुरुजी के बापूजी डुगरी गांव से बड़े मंदिर पहुंचे और उन्होंने गुरुजी को अग्नि दी, और उस वक्त पूरा बड़ा मंदिर गुलाब की फूलों की खुशबू से महक गया, मानो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराते हुए कहा हो, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं गया, मैं तेरे आसपास हूं, बस मुझे महसूस कर, मुझ में विश्वास रख और याद कर। गुरुजी ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना, क्योंकि वो तो कहीं गए ही नहीं हैं। उन्होंने भले ही मनुष्य रूप को त्याग दिया हो, शरीर छोड़ दिया हो, तो क्या, तो आज भी वो हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हमें यही मैसेज दे रहे हैं, पुत्र मेरा आशीर्वाद तेरे नाल हैगा, कल्याण कितना जा ऐश कर। तो संगत जी, आपके गुरुजी ने आपको कितना प्यारा सत्संग सुनाया है, और साथ में आपके गुरुजी ने आपसे ये मैसेज कहा दिया, शुरू में बोला था ना कि मैं आपको मैसेज दूंगा। तो आज आपके गुरुजी आपको कौन सी खुशी दे रहे हैं वो पहले सुनिए, फिर 7 सेकंड आपने 7 दिन क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहली खुशी जो गुरुजी ने आपको दी है वो ये है कि आज से तेरी जिंदगी से सारी नेगेटिविटी, सारा कला क्लेश, सारा ब्लैक मैजिक, सारा किया कराया दूर। आज से तेरी जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का स्थान होगा। दूसरी बात, जो गुरुजी ने आपको कहा कि 7 सेकंड 7 दिन करना है, तो अभी गुरुजी ने बिल्कुल, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूं तो उन्होंने कहा कि मेरी संगत से बोल 7 दिन 7 सेकंड, सुबह शाम 7 बजे और शाम को 7 बजे, यानी 7 दिन 7 सेकंड, सुबह और शाम 7 बजे आपने गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये आपने गुरुजी का मंत्र जाप 7 दिन 7 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपने 7 दिन 7 बार सुबह शाम ये गुरुजी का मंत्र जाप करना है। गुरुजी ने आपके जीवन से हमेशा के लिए नेगेटिविटी आज दूर कर दी और पॉजिटिविटी से आपका जीवन ओतप्रोत कर दिया है। गुरुजी ने इस सत्संग के थ्रू भी आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे दी है। गुरुजी का ये सत्संग जो है 16 मिनट का है, जिसका मतलब है 7 की ब्लेसिंग। तो कितना बड़ा बोनस सत्संग है। 7 जुलाई यानी सातवां महीने का दिन, 7वां महीना, 7 नंबर की ब्लेसिंग इस सत्संग में, क्योंकि ये 16 मिनट का है। 777 की आपको गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी है, पॉजिटिविटी आपके जीवन में भर दी है। 7 दिन तक आपने गुरुजी का मंत्र सुबह शाम 7 बजे, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे करना है। 8वें दिन आपके जीवन में मिरेकल होगा। जुलाई खत्म होने से पहले आपको एक ऐसी विश गुरुजी पूरी कर रहे हैं जो बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे पर आपको नहीं मिली थी। ठीक है संगत जी, तो गुरु जी का अगर ये सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, तो आज गुरु जी के बर्थडे वाले दिन आपकी निधि आंटी आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती है, क्योंकि गुरु जी की जो जान है वो अपनी संगत में बसती है। तो पहले मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, फिर अपने गुरु प्यो से माफी मांगती हूँ अगर मैंने किसी संगत का दिल दुखाया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को दर्द
दर्द दिया हो तो गुरुजी मुझे बख्शो, मेरे गुनाहों को बख्शो, अपनी मेहर मेरे पूरे परिवार, मेरे संगत परिवार, मेरे जो दुश्मन हैं, मेरे एनिमीज हैं, उनके ऊपर भी अपना मेहर वाला हाथ बख्शो और रखो, उनको भी सद्बुद्धि दो, उनको भी तरक्की दो, मेरे पूरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे घर, सबको ब्लेस करो, सारी संगत के घर को ब्लेस करो। गुरुजी अपने बर्थडे पर आपको अभी गुरुजी ने दोपहर को 12:12 पर एक सत्संग भेजा है जिसमें गुरुजी ने 7 ब्लेसिंग्स और 3 रिटर्न गिफ्ट दिए। संगत जी उस सत्संग को जरूर सुनिएगा, वो बहुत डिवाइन और ब्लेस सत्संग है। जो लोग दिल्ली में हैं बड़े मंदिर जा सकते हैं, अब बारिश रुक गई है, जरूर जाइए। गुरुजी का मंदिर आज पहली बार सुबह 7 बजे खुला है। गुरुजी ने आज आप लोगों के लिए टाइम भी चेंज कर दिया है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बड़ा मंदिर खुला हुआ है। जाइए, गुरुजी का आशीर्वाद लीजिए। गुरुजी आपकी झोली भर रहे हैं, इतनी झोली भर रहे हैं कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। ठीक है संगत जी, वंस अगेन गुरुजी के बर्थडे की आप सब संगत जी को बहुत बहुत मुबारक। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये सत्संग सुनने के बाद आपको क्या मिला। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार गुलजार गुलजार। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी।